बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, आज मैं गन्ने के खेत पर मौजूद हूं और इसकी बीमारियों के हवाले से आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि एक अहम बीमारी जिस तरह से ब्लैक बग एक पहली वीडियो पे आप देख चुके हैं, अपना शरबत खान पठान के साथ मैंने शेयर की थी। तो अब आज आप लोगों को मैं उसकी टेक्निकल पोजीशन बताता हूँ कि उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और ये कैसी बीमारी है। जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी पीछे बहुत से जो है ना आपको गन्ने के जो पौधे हैं वो पीले पीले नज़र आ रहे हैं। उनके जो पत्ते हैं उनका रंग बिल्कुल जो है ना थोड़ा सा जो शक्ल है उसकी तब्दील हो चुकी है, और जो बिल्कुल ठीक है उनकी गहरी शक्ल है, और जो बीमार है, जो पौधा बीमार है उसकी शक्ल थोड़ी सी पीली कलर की आ चुकी है। अगर जब उसके देखेंगे कि वो किस तरह से जो है ना वो अटैक करता है, वो आप लोगों को मैं थोड़ी छोटी सी एक वीडियो शेयर करता हूँ। जी किसान भाइयों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये इसकी कॉलोनी आप देख सकते हैं। ये कितनी तादाद में ये छोटे छोटे इसके बच्चे हैं और ये किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ये आप जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये इसकी कॉलोनी बनी हुई है और ये बिल्कुल जो है ना इन्होंने मुतासर किया हुआ इस पौधे को। जी किसान भाई, अभी मैं जो आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो शेयर किया है, आप लोगों को दिखाया कि ये किस तरह से कॉलोनी बनाती है। जैसे भी ये शक्ल जिसके अपना पौधों की पीली पीली नज़र आ रही है, तो इसमें इसकी कॉलोनी मौजूद है। और अब चलते हैं कि इसकी जो है ना किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई, इसका जो बेहतर तरीका है वो है ड्रिचिंग का, क्योंकि जो जदीद ज़राअत है वो ड्रिचिंग कराते हैं। क्योंकि अगर आप लोग अगर अपने हाथ की टैंकी से भी करें तो फुहारे का जो रुख है उसको नीचे रखें, और इसकी जो बिल्कुल आराम से स्प्रे करनी है, ताकि इसका जो रोल है, जो इसकी जड़ है, जो इसकी मेन जो ब्रांच तक जो है ना इसका पानी यानी कि जहर चली जाए। इस तरह से पौधे के ऊपर स्प्रे जाए, ताकि उसका जो जहाँ नीचे तक जहाँ तक ये बैठे होते हैं, जहाँ पे इसकी कॉलोनी है, जहाँ पे इसका घर है, वहाँ तक जब स्प्रे नहीं जाएगी तो ये कंट्रोल नहीं हो सकती। अगर आप इसको ऊपर ऐसे दौड़ के स्प्रे कर लेंगे तो ये नीचे जो है ना बच जाएगी। जो ऊपर आएंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, जो नीचे रह जाएगी वो 2-3 दिन के लिए स्टे कर लेगी, और उसके बाद उसकी जो नस्ल है वो फिर दोबारा आ जाएगी, और फिर आप कहेंगे कि ये जो है ना जहर ने हमें हमारे साथ धोखा किया है। तो सबसे पहले आप लोग इनको ड्रिचिंग करें। अगर ड्रिचिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप अपना इससे बोम के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि बोम से थोड़ी सी ड्रिचिंग अच्छी हो जाती है। और अगर वहाँ पे अगर नहीं आप कर सकते तो आप लोग अपने हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आराम से आप स्प्रे करें। अब आ जाते हैं जो इसका स्प्रे कौन से करने हैं। स्प्रे मैं आपको 3-4 जहरों का नाम बताऊंगा। इसमें कोराजिन भी आप कर सकते हैं। पिछले सालों के रिज़ल्ट अच्छे रहे हैं, इस साल का कोई पता नहीं है। आप लोग इसको लैम्डा का भी कर सकते हैं, आप लोग इसको एमाजमा ल्यू भी करवा सकते हैं, आप लोग क्लोरपेरिफास का भी करवा सकते हैं। और आप कोई अच्छी दानेदार जहर इस्तेमाल करके, अगर छोटी स्टेज में है तो उस पर जो है ना अच्छी दानेदार जहर भी डाल के, अगर पानी उसके ऊपर आ जाएगा, अगर उनकी कोपलिंग ऊपर आ जाएगा तो वो जहर भी उसको कवर कर जाएगी। तो तकरीबन आजकल जो स्टेज आ रही है वो तकरीबन इस तरह से है कि डूबने वाला तो है नहीं गन्ना। तकरीबन अब जो है ना तकरीबन फुट या 1.5 फुट के करीब आ चुका है। तो ज़ाहिर सी बात है अब इसका सिर्फ हल ड्रिचिंग ही है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप किसी अच्छी कंपनी की जाके स्प्रे ले लें, और स्प्रे बेशक आप नॉर्मल भी करें, लेकिन ड्रिचिंग करें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो आप लोग हमें अपनी खेत के बारे में ज़रूर बताना है, और कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों ने ड्रिचिंग की है तो उसके कितने फ़ायदे मिले हैं और आम स्प्रे से कितने मिले हैं, तो वो भी हमें आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं अभी मेरा एक दोस्त है जिसकी ये खेत है, मैं उसका थोड़ी सी जो है ना उसको जो मसला था, जो परेशानी थी, तो उसको जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी दोस्तों,